इंडोनेशिया के योग्यकार्ता शहर में चित्रा रहती थी, जो एक मशहूर कंटेंट क्रिएटर थी। वो अपनी स्क्रीन के पीछे से वायांकुलित की प्राचीन छाया कठपुतलियों को नचाकर कहानियां सुनाती थी। एक दिन बाजार में उसे एक पुरानी नक्काशीदार कठपुतली मिली। वो बाकी सबसे अलग थी, जैसे उसमें कोई अनकहा राज छिपा हो। उस रात अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान चित्रा ने नई कठपुतली का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने उसे पर्दे के पीछे नचाया, एक अजीब बात हुई। पर्दे पर बनी परछाई अपने आप हिलने लगी, चित्रा की उंगलियों से आजाद। उसके हजारों फॉलोअर्स हैरान रह गए। ये वीडियो वायरल हो गया और फ्रांस तक पहुंच गया, जहां जूलियन नाम के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने इसे देखा। उसे यकीन था कि ये कोई चालाकी है। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपना कैमरा लेकर इंडोनेशिया आ पहुंचा, ये सोचकर कि वो इस जादू का पर्दाफाश कर देगा। चित्रा, जो खुद भी इस रहस्य को समझना चाहती थी, जूलियन को अपनी कहानी फिल्माने की इजाजत दे देती है। जूलियन ने हर एंगल से शूटिंग शुरू की। जल्द ही उसने भी मान लिया कि ये कोई धोखा नहीं था। परछाइयां सच में अपने आप हिल रही थी, जैसे वे कोई पुरानी भूली हुई कहानी सुना रही हों। एक शाम जब जूलियन शूटिंग कर रहा था, कठपुतली के मंच के खूबसूरत रंग अचानक गायब हो गए। कैमरा अपने आप जूम हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक तेज काले और सफेद रंग की परछाई दिखी। ये कठपुतली का हाथ था और उसने एक छोटी सी चमकती हुई चीज पकड़ रखी थी। वे समझ गए कि कठपुतली एक ऐसी कहानी बता रही थी जो कभी लिखी नहीं गई थी। उन्होंने उस इलाके के पुराने किस्सों को खोजना शुरू किया और उन्हें 100 साल पुराने एक अमीर आदमी के कत्ल की अनसुलझी कहानी मिली। परछाइयों के इशारे उसी कहानी से मेल खाते थे। एक रात परछाइयों ने एक अजीब दृश्य दिखाया। पास के गांव में एक पुराने पत्थर के निशान पर बिजली गिर रही थी। जूलियन को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने स्थानीय खबरें देखी। पिछली रात आए तूफान में ठीक वैसा ही हुआ था। ये एक सबूत था कि परछाइयां कुछ जरूरी बताने की कोशिश कर रही थीं। वे दोनों उस गांव में गए जहां बिजली गिरी थी। टूटे हुए पत्थर के निशान के नीचे उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उसके अंदर एक असली प्राचीन कटार रखी थी, वही जो परछाई ने दिखाई थी। साथ में एक चिट्ठी भी थी, जिसमें असली कातिल का इकरारनामा था। इस खोज ने उस कठपुतली से जुड़ी आत्मा को शांति दी और गांव को सालों पुराने राज से आजादी। चित्रा की कला को एक नया गहरा मतलब मिल गया था। वो सिर्फ कहानियां नहीं सुना रही थी, वो इतिहास की आवाज बन गई थी। जूलियन की डॉक्यूमेंट्री बहुत सफल हुई। ये किसी धोखे का पर्दाफाश नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और परंपरा में छिपे जादू की कहानी थी। चित्रा और जूलियन अब एक साथ दुनिया भर में छिपी हुई ऐसी ही कहानियों को खोजने निकल पड़े। उन्होंने जान लिया था कि सबसे गहरे सच परछाइयों में ही छिपते हैं।